सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो उससे पहले मैं आपको एक लड़की से मिलाती हूँ। उसका नाम है नेहा। तो ये है नेहा का परिवार। नेहा के परिवार में उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं और एक प्यारा सा कुत्ता है, उसका नाम है टॉमी। नेहा का जन्मदिन। अगले सप्ताह नेहा का जन्मदिन आने वाला है। नेहा रविवार को परिवार के साथ जन्मदिन की खरीदारी करने मॉल गई। नेहा के परिवार में नेहा के माता-पिता और एक प्यारा कुत्ता टॉमी है। अब इन वाक्यों के माध्यम से मैं आपको नेहा के परिवार के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आप गौर से देखिए कि शब्द जो नेहा है, जो एक संज्ञा शब्द है, वो बार-बार हर वाक्य में दोहराया जा रहा है। नेहा के पिताजी ने बच्चों के लिए उपहार और गुब्बारे लिए। नेहा की माँ ने खाने-पीने की चीजें खरीदी। नेहा ने एक सुंदर फ्रॉक और बालों में लगाने के लिए क्लिप खरीदे। नेहा और नेहा के परिवार ने वहाँ खाना भी खाया। नेहा बहुत खुश थी। जैसे आप सब अपने जन्मदिन की तैयारी करते हो, मॉल में घूमने जाते हो, वैसे ही इन पंक्तियों में नेहा ने बताया है। आपने देखा कि इन वाक्यों में नेहा शब्द का प्रयोग बार-बार किया जा रहा है, जिससे वाक्य पढ़ने में बोरियत सी आ जाती है। अब अगर हम इन वाक्यों को किसी और प्रकार से लिखें, अब देखिए इन्हीं वाक्यों को अगर मैं दूसरे ढंग में लिखूं तो ये कैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें तो हम बार-बार नेहा शब्द को दोहरा रहे हैं। अब अगला तरीका या दूसरा अच्छा तरीका क्या हो सकता है इन वाक्यों को, आइए देखते हैं। अगले सप्ताह नेहा का जन्मदिन आने वाला है। वह रविवार को परिवार के साथ जन्मदिन की खरीदारी करने मॉल गई। नेहा के परिवार में उसके माता-पिता और प्यारा कुत्ता टॉमी है। उसके पिताजी ने बच्चों के लिए उपहार और गुब्बारे लिए। उसकी माँ ने खाने-पीने की चीजें खरीदी। उसने एक सुंदर फ्रॉक और बालों में लगाने के लिए क्लिप खरीदे। उन्होंने वहाँ खाना भी खाया। वह बहुत खुश थी। तो आप देख रहे हैं, नेहा बार-बार नेहा को दोहराने के बजाय मैंने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि वह, उसके, उसकी, उसने, उन्होंने। तो ये जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, मैं, तुम, आप, उन्होंने। जैसे मैम ने पहले लिखा था कि नेहा और उसके परिवार ने वहाँ खाना खाया। अब मैंने लिखा नेहा और उसके परिवार की जगह क्या यूज किया, उन्होंने। तो उन्होंने शब्द एक सर्वनाम है। कोई, कुछ, क्या, ये सब शब्द जो हैं सर्वनाम हैं, जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं। तो आइए अब अभ्यास कार्य करें। ये कार्य आपको हिंदी की पुस्तिका में करना है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरें। डैश एक लड़का हूँ, तो इसमें हम लिख सकते हैं मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है। डैश खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है। इसी तरह आपको यह वाक्य सर्वनाम शब्दों की सहायता से पूरे करने हैं। आइए देखें। तो यह रहे इसके उत्तर। मैं एक लड़का हूँ,
मुझे खेलने जाना है। तुम या आप कहाँ रहते हो? अब इस प्रश्न में तुम भी आप लगा सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं। बाहर कोई खड़ा है। उसने गिलास तोड़ दिया। वह छत से गिर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अब इन वाक्यों में मैं, मुझे, तुम, आप, कोई, उसने, वह, क्या, कुछ, ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम शब्दों का ज्ञात हुआ होगा। अब ये कार्य आप अपना अभ्यास कार्य अपनी पुस्तिका में करेंगे और हिंदी ग्रामर बुक में से पेज नंबर 26 की रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।